सत्यम परम धीमहि। तो मैंने ये श्लोक को देखते हुए 10वें स्कंद से यदि मैच करें तो कृष्ण पर की स्तुति है। शंकर जी के लिए भी स्तुति गाई, देवी माता के लिए भी स्तुति गाई, आदि सभी देवों की स्तुति इससे इस स्तुति से जुड़ा। धर्म प्रोज्जित क्षेत्रगोत्र परमो, परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं श्री शुद्ध जी महाराज। श्रद्धयो हृदय वरुद्धित पृथ्वी शुश्रूषु विस्मक्षणा। बड़ी अच्छी बात कही है। जिस समय हम कथा का सुनने का विचार भी मन में किया करते हैं, उस समय ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हम घर से चलो कथा में बैठते हैं, 3 बज गए, तो समझो उसी समय सत्यो हृदय वरुद्धिते, बस हमने सुना नहीं, हमने विचार किया नहीं, ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। कभी कभी ऐसा होता है जब तार जो ठाकुर जी से कथा से जुड़ जाए और बीच में फिर कोई 10-20 मिनट खराब कर दे तो बड़ा कष्ट होता है। क्यों? वो सत्यात्मक हमारे हृदय में बैठा है, वो आनंद हमारे हृदय में प्रकट हो गया। अपने गुरु महाराज की स्तुति करी शुद्ध जी ने। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 6वां प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गत। जब ठाकुर जी लीला करके अपने धाम में जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने पूरी कथा सुना दी। बोलो राधे राधे राधे। माया तो सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। एक दीपाजी महाराज हुए राजस्थान के, दोनों सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, पति और पत्नी। उन्होंने जान के देखा कि आश्रम से पूर्व कुछ सोने की मुद्रिकाएं पड़ी हैं, तो जल्दी से भाग करके गए और मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी में उन सोने की मुद्रिकाओं को दबाया। पीछे पीछे हरि नाम संकीर्तन करते हुए पत्नी आ रही थी। कहने लगे, महाराज ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप तो सत्संग सुनने जा रहे थे, ये सब रास्ते में क्या करने लगे? पीपाजी महाराज कहने लगे, देवी बस ऐसे ही मुझे कुछ लगा था कि यहाँ कोई गंदी चीज पड़ी थी और उसको ढक दिया जाए। थोड़ी सी सोने की एक कोई मुद्रिका उस रेत के ऊपर रखी रही, ढक नहीं पाई। पत्नी की नजर पड़ी। अरे महाराज, इस मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डालना है? फालतू की मेहनत कर रहे हैं आप। सत्संग का समय हो गया, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के आप फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। पीपाजी महाराज ने अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए। बोले, देवी मेरी नजर में ये सोना है, ये मिट्टी है, पर तेरी नजर में दोनों ही मिट्टी है। अब चलो सत्संग सुनने में अच्छा लगेगा। दोनों ने सत्संग सुना। दूसरे दिन संध्या के पात्रों को साफ करने के लिए पीपाजी महाराज पुनः गए हैं यमुना जी के किनारे। रेती तो रेती को थोड़ा नीचे से निकाल रहे थे, फिर एक सोने का कलश मिला। अरे अरे अरे, आज सुबह सुबह हमको पूजा करनी थी, उससे पहले ये माया का दर्शन हो गया, मन खिन्न हो गया और मिट्टी को वहीं छोड़ के अपने आश्रम आ गए। पत्नी ने पूछा, महाराज आप तो बड़े प्रसन्न होकर के गए थे, क्या हुआ? बोले, देवी कल हमको माया का दर्शन हुआ मार्ग में,
आज फिर से वही माया मिल गई। संध्या के पात्र साफ करने के लिए हम मिट्टी निकाल रहे थे, उसमें एक सोने का कलश निकला। पति ने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह से मिट्टी ले आओ। ये सब दोनों की चर्चा जब चल रही थी, इतने में चोर आए और चोरों को लगा कि आजकल ये बाबाओं के पास बहुत माल है, मोटे कारी पड़े रहते हैं, इतनी लंबी लंबी गाड़ी, लंबे लंबे आश्रम, तो ये बाबाओं के पास ऐसा माल हो कि हमारे कुछ हाथ लग जाए तो मौज हो जाए। चोर आकर के इन दोनों की बातें सुन रहे थे। जिस समय ये दोनों चर्चा कर रहे थे कि सोने का कलश मिला, हमने उसको वहीं छोड़ दिया। चोरों को लगा कि बाबा के आश्रम में तो डकैती बाद में डालेंगे, पहले उस घड़ी को लेके आओ। चारों चोर गए जहां पर इन्होंने बताई थी जगह, उसी स्थान को खोदा। तो खोदने के बाद सोने का कलश निकला। उसको जैसे ही उन्होंने खोला, सांप बिच्छू दिखाई दिए, तुरंत उसको बंद किया। वहां से जैसे ही उठा के चलने लगे तो वो सोने का कलश लोहे का हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। मन में विचार आया कि ये बाबा हमसे झूठ बोलता है, कोई चमत्कार तो जानता है। देखने में सोने का था, हाथ में लेते ही लोहे का हो गया। सांप बिच्छू अंदर भरे पड़े। हो सकता है इस बाबा को पता लग गया हो कि हम इसके आश्रम में आज चोरी करने जा रहे हैं, तो सांप बिच्छू हमको काट जाएं और हम मर जाएं, ऐसा विचार इसके मन में आया हुआ, इसलिए हमको ये स्थान का पता बताया। चोरों ने सोचा कि चलो आज बाबा के ऊपर ही इन सांप बिच्छुओं को छोड़ेंगे। रात्रि की समय चोर आए, दोनों बैठ करके भजन कर रहे थे। कुटिया के ऊपर से उन्होंने इतनी जगह काटी जिससे ऊपर से कलश को नीचे डाल पाए। बेचारों ने बड़ी मेहनत करी। चोरी करने में बड़ी मेहनत है और रिस्क भी है भैया, पकड़े गए तो हाँ पता नहीं क्या हो। बेचारे चारों चोरों ने उस स्थान को काटा और जैसे ही वो कलश उनके आसन पर डाला, डालते बढ़िया वाले हीरे जवाहरात उसमें से निकले। रात्रि के समय पूरे कुटिया में प्रकाश हो गया। सोने का बढ़िया चमचमाता हुआ कलश, उसमें से बढ़िया वाले हीरे मोती माणिक निकले। चोरों को लगा ये चमत्कार कैसा है। अब इतने में पीपा जी महाराज को भजन कर रहे थे, माला पूरी हुई, नेत्रों से लगाया, ठाकुर जी को दंडवत किए और देख रहे हैं देवी ये सब कहां से आया। देखा कि वो कलश दिखाई दिया। बोले यही कलश तो मुझे सुबह मिला था, जो मैं संध्या के पात्रों के लिए मिट्टी लेने गया, तो यही सी कलश के मुझे दर्शन हुए। अब ये कलश यहाँ मेरी कुटिया में पहुंच गया। हम है रमण बिहारी के, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके बांके बिहारी। हम हो चुके गिरवरधारी के, हम हो चुके गिरवरधारी। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी। हम हो चुके रास बिहारी के, हम हो चुके रास बिहारी। बोले रास बिहारी भगवान।
राधे श्री राधे श्याम। 24 अवतारों के नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए और व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बना दिए। एक भाव ऐसा भी हो सकता है कि व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, तो भगवान को स्वयं वो श्लोक याद थे, लेकिन किसी व्यास परंपरा से, आचार परंपरा से वो श्लोक प्राप्त हुए, तो उसमें बुद्धिमानी अपनी लगा करके, जैसे हमको रास्ता किसी के घर का थोड़ा कम पता हो, पहले कभी आए हो 2-4 साल पहले, लेकिन मन में लग रहा हो कि इस गली में जाएं, शायद इसी में है कि आगे वाली गली में है, ऐसा विचार आ जाता है। लेकिन उसी समय कोई आकर के बता दे, बोले महाराज क्या देख रहे हैं, बोले फलाने व्यक्ति के घर जाना है, तो हमको तुरंत याद आ जाता है, बताएगा, बोले इसी गली से चले जाओ, तो बात बिल्कुल पक्की हो जाती है। कहने का मतलब व्यास जी को पहले से श्लोक तैयार थे, लेकिन नारद जी महाराज ने उनका स्मरण करा दिया और 4 श्लोक से 18,000 श्लोक की ये संहिता लिखी। नारद जी महाराज ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया, बोले संतों की कृपा से आज हम देवर्षि नारद बने हैं। पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे। हमारी मैया एक पंडित जी के घर पर रहती, सेवा किया करती, और पंडित जी के यहाँ पर संत आया करते थे, जो भी झूठन प्रसादी बचा करती उसको हम स्वीकार करते। एक दिन हुआ ऐसा कि संत चातुर्मास करके जब जाने लगे, तो मन में हमारे भी विचार आया कि संतों के साथ 4 महीने रहे, बड़ी मौज करी, अब संतों के साथ हम भी चले जाए। हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हमको भी आप साथ ले चले। तो संतों ने कहा, बेटा जब तक तुम्हारी माता जीवित है तब तक वही तुम्हारा सत्संग है, उनकी आप सेवा करो। नारद जी महाराज रुके। अब कभी कभी सोचते थे कि मैया की सेवा करना ही हमारा सत्संग है। एक दिन मैया पुष्प लेने के लिए पंडित जी की सेवा में गई, वहां किसी सर्प ने उनको काट लिया, उनकी मृत्यु हुई। तो नारद जी महाराज को जब पता लगा कि मैया राधे राधे हो गई, तो बड़ी खुशी हुई और दुख भी हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज खुशी क्यों हुई? अरे मैया आपका शरीर शांत हुआ है। कह रहे हैं कि अब हमें सत्संग करने से कोई रोकने वाला नहीं रहा, और दुख इसलिए हुआ कि माता जैसा धन हमने गंवा दिया। दसवें स्कंद का नारद जी ने पाठ किया, आकाशवाणी हुई है, बोले बेटा इस जन्म में इस शरीर से तुमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, इस शरीर को छोड़ो और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के स्वरूप में प्रकट आप होकर के आएंगे। दूसरा जन्म नारद जी का हुआ, देवर्षि नारद बने। ये बात व्यास जी महाराज को सुनाई। बोले हम जो भी हैं महाराज सब संत कृपा से हैं, संतों का आशीर्वाद है। व्यास जी महाराज ने भागवत की संहिता लिखी। अब मन में विचार कर रहे हैं कि ये संहिता हमने लिख तो दी, लेकिन इसको सुनाएं किसको? ये तो परम संहिता है, परमहंसों की संहिता है, इसको सुनाएंगे किसको? ये विचार कर ही रहे थे कि बस मन में स्मरण हो आया कि मेरा बेटा है श्री सुखदेव। सुखदेव इसका योग्य पात्र है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। वो तो जन्म लेते ही मैया के पेट से जब बाहर आया तो लाल को जनेऊ बना करके चला गया। अब उसको ला करके यहाँ पर कौन आए, खींच के कौन लाए, बिठाए कौन? ठाकुर जी की गोद बहुत बड़ी है, कितने भी लोग आओ सब समाएंगे। थोड़े थोड़े अपने आगे आ जाओ। कुछ लोग बाहर बैठे हैं, मौसम ठंडा हो जाएगा, बाहर बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी थोड़ी कूलर की जो हवा है उनको मिले तो थोड़ा ठीक रहेगा। कृपा से है, संत प्रसादी, संत आशीर्वाद। व्यास जी महाराज ने 2 श्लोक अपने शिष्यों को सुनाए। व्यास जी कह रहे हैं कि इनका लालच सुखदेव को दे दो,
मुझे लगता है कि सुखदेव इन श्लोकों को सुनेगा तो खिंचा चलाएगा। पहला श्लोक सुनाया, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मानाम् रन्दारवेणोरदरसुधया पूरयङ्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। वरहापीडम नटवर बपू। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? नटवर बपू है, माने नटों में भी उनके भी वर है, प्राण है, श्रेष्ठ है। और ठाकुर जी जब चलते हैं गोपाल जी, तो एक कल्लेर का पुष्प कान में लगाया, फिर थोड़ी छलांग लगाई तो पुष्प सीधा आसमान में गया, फिर दूसरी छलांग लगाई तो पुष्प दूसरे कान में आया, फिर छलांग लगाई फिर आसमान में गया। ऐसे माने नटों की भांति से ठाकुर कर रहे हैं। सुंदरता का वर्णन किया और ठाकुर जी देखने में कैसे हैं, तो वल्लभाचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा गो मधुरा गोपी मधुरा गो मधुरा श्री मधुरा श्री मधुरा जय श्री मधुरा श्री मधुरा चरितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ये वल्लभाचार्य जी के भाव है। कैसे ठाकुर जी बोले, अधर भी मधुर है, नयन भी मधुर है, वो खड़े कैसे हैं? हमारे गिरिराज जी में संत रहा करते हैं, टेढ़ा खड़ा है नरसिंहनाथ जी, इस तरीके से आप एक हाथ ऊपर लिए हुए, बोले एक हाथ से कह रहे हो तो जल्दी आओ, कहाँ भटक रहे हो, और दूसरे हाथ से कह रहे हैं कि पीछे चलते चलो। किसी ने पूछ लिया, बोले ठाकुर जी आपके पीठ के पीछे खड़े होने के लिए हम थोड़ी ना आ रहे हैं, आपका दर्शन करना है। तो बोले चिंता मत करो, पीछे किशोरी जी खड़ी है, उनका भी दर्शन कर लो। बोलो राधे राधे। भाई शुरुआत यही करता है, और ऐसा कई बार हुआ। एक बार सूरदास बाबा हमारे श्री राम वृंदावन में भक्ति करते करते ऐसी परिपक्व अवस्था पर जब पहुंचे, तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा। ठाकुर जी ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, कहने लगे कि लाला तू ही है जो मेरी इतने दिनों से सेवा कर रहा था? बोले हाँ। तो बोले तेरे से हमको बात नहीं करनी है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू कब छोड़ के चला जाए। ठाकुर जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, अब हम कहीं जाने वाले हैं। सूरदास बाबा कह रहे नहीं लाला, हमें तेरे से कोई बात नहीं करनी है। तो ठाकुर जी वहां से चले गए। बाबा तो बेचारे अंधे तो थे ही, थोड़ा आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में जब गिरे 3 दिन वहीं उसी गड्ढे में श्री कृष्ण
कहते रहे। किशोरी जी को दया आई, किशोरी जी आई है, हाथ दिया है, जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ सूरदास बाबा को, सोचने लगे श्री कृष्ण का हाथ तो नहीं हो सकता, लेकिन पूछ लूं पता नहीं है आप कौन हैं। किशोरी जी ने कहा हम श्री राधा रानी। प्रसन्न हो गई, गदगद हो गए। बोले पहले तो हमको बाहर निकालो। राधा रानी ने खींचा, बाहर निकाला। बोले बाबा ये बात तो आपसे श्री कृष्ण ने भी कही थी, आप उनको छोड़ के चले गए। बोले वो कहता तो है लेकिन वो पूरा निभा नहीं पाता, उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? बोले मैया के देव की माता से उसने जन्म लिया, 11 साल बाद मिला, तो हम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन किशोरी जी मुझे ये विश्वास है आपने हाथ पकड़ लिया है, अब वो कृष्ण कहीं जाने वाला नहीं है। किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके हाथ दे दिया, पीछे ठाकुर जी खड़े हैं। एक निकुंज वन की बड़ी सुंदर कथा है। एक मोर को भगवान ने जब देखा तो मोर से कहा, बोले भैया मैं इतनी देर से तुमको देख रहा हूं, इतना बढ़िया सुंदर नृत्य तुम कहां से सीखे? मोर ने कहा हमारे गुरुजी इतने महान हैं, गुरुजी से हमने अपने ये नृत्य सीखा है। तो बोले क्या हम आपके गुरुजी का दर्शन कर सकते हैं? मोर ने कहा सबकी एंट्री नहीं होती। तो बोले थोड़ा बहुत आप सिखा दो, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो शायद उस समय तुम्हारे गुरुजी कहीं हमें मिल जाए और थोड़ा बहुत हम भी ठुमका लगाना सीख जाए तो कभी पसंद आ जाए। मोर ने कहा कि चलो हमारे साथ पहले नृत्य करके दिखाओ। तो वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने और एक मोर ने नाचना शुरू किया। ठाकुर जी हार गए। मोर को और आनंद आए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठाकुर जी ने पूछा भैया मुझे ये बात मालूम पड़ गई कि तुम्हारे गुरुजी कोई साधारण तो हो नहीं सकते, इतनी शक्ति तुम में आती कहां से है? ये देखो कितना पसीना बह रहा है हमारे और तुमको आनंद आ रहा है। मोर ने कहा यदि तुमको दर्शन करना है तो आज अच्छा मौका है, अष्टमी का दिन है, किशोरी जी का दर्शन करो। ठाकुर जी ने पहली बार किशोरी जी का दर्शन अष्टमी को ही किया। बोलो राधे राधे। और संयोग से आज भी अष्टमी है। तुलसी के वृक्ष बड़े बड़े लगे हैं, कन्नेर के पुष्प उनके ऊपर छाए हुए हैं। मोर ने तो छलांग लगाई और निकुंज में प्रवेश किया। ठाकुर जी बाहर रहे कि देखो कितनी देर बाद सूचना मिले अंदर से, हाँ की मिले कि ना की मिले ये भी पता नहीं। काफी देर जब हो गई तो भगवान को लगा कि चलो हम भी कुछ प्रयास करके देखें। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी का दर्शन पहली बार जब दिया तो हल्के से जो तुलसियों का जो वृक्ष थे, पेड़ थे, उनको हल्के से हटाया। सामने किशोरी जी बैठी है, ललिता विशाखा उनकी सेवा में है। माने ठाकुर जी पागल है हुए हो, मोर का इंतजार कर रहे हैं। बोले अब हमसे ये इंतजार नहीं होता भैया, जल्दी आओ। किशोरी जी को लगा कि कहीं श्याम सुंदर बेहोश ना हो जाए, तो किशोरी राधा रानी स्वयं चल करके ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी ने जब देखा तो ठाकुर जी के पीछे किशोरी जी खड़ी हो गई। ठाकुर जी जब आगे गए, किशोरी जी को पुनः देखा, फिर ठाकुर जी उनकी पीठ के पीछे आ गया। ललिता विशाखा ने पूछा अरे आप दोनों कब से मिलना चाह रहे थे और अब सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते? श्री कृष्ण ने कहा अरे ललिता विशाखा जी, दर्शन करने की तो इच्छा हमारी कब से थी, लेकिन हमको डर लगता है
कि हम देखते देखते कहीं बेहोश न हो जाएं और जब होश आए तो इनके विरह में फिर से बेहोश न हो जाएं, इसलिए हम ज़्यादा देख नहीं पाते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये निकुंज लीला का भाव है, चैतन्य महाप्रभु ने रखा है। कृष्ण पकड़ ले जो है, अच्छा चलो धूल में पड़े थे, धूल को इधर उधर थोड़ा साफ किया, जैसे ही चलने लगे फिर मन में बात आई कि हमने सुना है कि सुंदर व्यक्ति को भी अभिमान हो सकता है। क्या पता हम उनके पास जाएं और वो हमको देखे भी। यहाँ से हमारी समाधि छूटेगी, वहां भी हमारा कोई काम बनने वाला नहीं। जो अपने स्तनों से हलाहल विष लगा करके आई है बकासुर की बहन पूतना। बकासुर की बहन भगवान को मारने आई, लेकिन जो गति माता यशोदा को बहुत बाद में दी तो पूतना को आज तुरंत दे दी, क्योंकि काम क्या करने आई थी? दूध पिलाने, दूध के बहाने जहर पिलाने के लिए। लेकिन भगवान ने उस राय तो कई दिनों, दिन की बात छोड़ो, महीने तक नहीं भूलते। और किसी दुकान से हम बोलो जैसे कृष्ण कहते कि कहते बड़े चालाक बनते थे, सेठ जी बड़े चालाक बनते, और 400 का कराया आज करता हूँ। और यहाँ हम सेठ जियों की ज्यादा बात नहीं बताएंगे, सब सेठ जी बैठे बोलो राधे राधे। हाँ भैया, ये व्यवस्था इतनी बढ़िया, क्या कहने। तो किसी राजा ने सुना कि देखो भाई हमारे राज्य के ऐसे हैं, एक नंबर से काम करते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि करवा के तो देखो। बात तो तभी पता लगे कि जब एक बार हमारे पास कुछ काम आए। उन्होंने कहा कि बढ़िया ठाकुर जी के प्रतिमा बनाओ सोने की, और शुद्ध सोना होना चाहिए। सेठ जी ने कहा चिंता मत करो। अब परीक्षा हो रही थी सेठ जी की, कुछ लोग चतुराई उसमें दिखानी थी, इसलिए उन्होंने एक बढ़िया सोने की प्रतिमा बनाई ठाकुर जी की, बड़ी सुंदर, और फोन करके पत्नी को कह दिया कि एक पीतल की बढ़िया वाली ठाकुर जी की 1 फुट की और एक प्रतिमा बनाओ। पत्नी ने घर पर अपने बच्चे से तैयार करवा लिया। अब हुआ ऐसा कि सेठ जी ने राजा को कहा कि राजन, प्रतिमा आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन और उनको साफ करना है, तो साफ करने के लिए खट्टा दही चाहिए। राजा ने कह दिया कि ठीक है, कितना चाहिए? बोले 1 मटकी तो होना चाहिए, कि 1 फुट की मूर्ति है, तो कम से कम उसमें हम डाल के साफ करें। ठीक है। और पूरी युक्ति सेठानी जी को बता रखी कि जो आपने पीतल की जो ठाकुर जी की प्रतिमा बनाई है, उसको उस मटकी में लेकर आओ। दही बेचने वाली आई, उनकी जरूरत थी। सेठ जी ने कहा कि सेठानी आप ही आ जाओ। राजा ने कहा ठीक है, इस मटकी को सेठ जी को दे दो, ठाकुर जी की प्रतिमा को खट्टे दही से साफ करेंगे। बात पक्की हो, पूरी मटकी को खरीद लिया। अब उस मटकी में पीतल की मूर्ति सेठानी पहले से डाल के लाई, और एक सोने की मूर्ति सेठ जी ने डाल दी। 2 मूर्ति हो गई, और पीतल वाली को सेठ जी ने निकाल लिया और बढ़िया साफ करके चमाचम बना के और वस्त्र आदि सब पहना के राजा के सामने आसन पर बैठा दिया। अब राजा ने कहा, देखा हम तो पहले से कह रहे थे कि हमारे राज्य में इतने बढ़िया सेठ जी रहते हैं कि बिल्कुल 1% भी कोई मिलावट नहीं कर सकते।
सेठ जी मन ही मन कह रहे हैं राजन 1% नहीं 100% मिलावट है, इसमें सोना है ही नहीं। जब उसको बाद में चेक करवाया गया तो बात पता लगी। बोले आपको ये युक्ति आई कैसे? बोले ये तो हमको स्पेशल मिली होती है। ठाकुर जो गति माता को प्रदान करनी थी वो पूतना को प्रदान करी, ऐसे दयालु है ठाकुर जी। और उसी दयालुता के चलते सुखदेव भगवान के मन में आया कि चलो आपके गुरु से हमको भी मिलना है, ऐसे श्लोक हमको श्रवण कराइए। तो सुखदेव भगवान आए हैं व्यास जी के पास और व्यास जी से कहा है पिताजी पैमाना, माने जैसे ही रक्त को देखा आंखों में से आंसू गिरने ही वाला था, उससे पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली द्रौपदी चिंता मत कर, जितने भी जो भी दुष्ट ने इन 5 बालकों को सोता मारा है, ऐसे आताताई को सूर्य आज तक मैं मार दूंगा। और यदि मैं इस काम को नहीं कर पाया तो मैं चिता बनाकर स्वयं मर जाऊंगा। अर्जुन ने संकल्प किया। ठाकुर जी हंस रहे हैं। पता लगा अश्वत्थामा ने ये काम किया है। ठाकुर जी से कहा कि रथ को तैयार करो। भगवान ने कहा जी सर। ठाकुर जी ने रथ चलाया। अर्जुन बैठे हैं, सामने भागता हुआ अश्वत्थामा दिखाई दिया। अब अश्वत्थामा को लगा कि अब कोई बचने का इलाज नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाया है और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आता देखा, भगवान की प्रदक्षिणा करी। अर्जुन ने पूछा ठाकुर जी अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कह दिया अरे पागल, तुझे भी तो द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र चलाना और खींचना सिखाया। अपना ब्रह्मास्त्र छोड़, मंत्र बोला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी खींच करके और उसी के ब्रह्मास्त्र द्वारा उसको बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। 5 पांडव खड़े हैं, कुंती बुआ ठाकुर जी की खड़ी है, ठाकुर जी खड़े हैं। और ऐसे समय द्रौपदी को धर्म याद आया। द्रौपदी कहने लगी पतिदेव आप बहुत पाप कर रहे हैं। ये तो आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। आपके गुरु जी हैं द्रोणाचार्य जी और द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा। आप बहुत अपराध कर रहे हैं। मैंने तो इन्हीं आंखों से ऐसा देखा कि तुम्हारे जब गुरुपुत्र आया करते तो हाथी से की सवारी करके आते थे और हाथी से जब नीचे अपने चरण को रखते तो अपने हाथों पर आप उनके चरणों को ले लेते। ये वही गुरुपुत्र हैं आप जिनका सम्मान किया करते और आज आप इनको बांध के लेके आए। ठाकुर जी ने कहा वाह क्या बात है द्रौपदी, 5 पुत्र जिसके मारे गए हो और ऐसे समय भी धर्म याद रहा। इसलिए हमने तुम्हारा नाम कृष्णा रखा। कृष्ण माने ठाकुर जी और कृष्णा माने द्रौपदी। ठाकुर जी आप प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा कहा करते हैं। अर्जुन से ठाकुर जी ने कहा कि भैया संकल्प था तुम्हारा, तुमने यदि इसको नहीं मारा आताताई बधारणा, अगर इसको आपने नहीं मारा तो आप स्वयं चिता बनाओगे और स्वयं मरोगे। अर्जुन के लिए भी समस्या खड़ी हो गई। अब पंडित जी हैं मारे कैसे और संकल्प लिया है छोड़े कैसे। भीम जी से पूछा। भीम जी से पूछ ही रहे थे, इतने में युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भैया हम धर्मराज हैं, कोई ऐसा काम मत करना जिससे अधर्म हो जाए। अरे धर्म के सामने अधर्म हो जाए, फिर हम काहे के धर्मराज। भीम से पूछा आप अपनी राय दें। भीम जी ने कहा अर्जुन यदि तुम इसको छोड़ दोगे तो मेरी गदा इसको छोड़ेगी नहीं। अरे इसने 5 सोते में बालकों को मार दिया, आताताई को मार देना ही ठीक है। कुंती जी को पूछा। कुंती जी ने कहा जो श्री कृष्ण कहें वह करो। बात आकर के रुकी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण।
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ठाकुर जी ये तो आपने समस्या में डाल दिया, जैसे तो अच्छा लगा आप नहीं बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब बोला बोलो का बोला बोलो राधे राधे बोले तो ठीक है। कुछ लोगों के आने से प्रसन्नता होती है और कुछ लोग चले जाए जब प्रसन्नता होती है। लगता है कि आएगा तो गुटखा खाएगा, आएगा तो बीड़ी पिएगा और फालतू की बात करेगा। इससे अच्छा है कि वो जहाँ है वहीं रहे और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन तुमने तो गीता सुनी है भैया, तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए। अर्जुन को बात याद आ गई और अर्जुन ने अपना एक बाण निकाला जो अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाला, धक्का मार करके उसको भगाया। कहते ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के समतुल्य है, याद रखना। एक नीति में बड़ा अच्छा श्लोक आता है। संत ने कहा राजन कुछ भिक्षा चाहिए, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो घोड़े की एक लीद पड़ी थी, गंदगी पड़ी थी। कह दिया सैनिक से इसको डाल दो, और सैनिक ने वो घोड़े की लीद लेकर के साधु को दान में दे दी। साधु ने देखा नहीं, भूख लग रही थी, जल्दी से आश्रम आए और जैसे ही उसको बोला अरे 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 राजा से हो सकता है जल्दी में कोई गलती हो गई, घोड़े की लीद है, चलो कोई बात नहीं, आज भूखे रह करके भगवान का भजन करेंगे। उसको अपने आश्रम से थोड़ी दूर पर फेंक दिया। हुआ ऐसा कि 6 महीने बाद उसी मार्ग से राजा फिर निकले और राजा ने देखा कि पूरा पहाड़ इकट्ठा हुआ घोड़े की लीद का। राजा को लगा कि महाराज हमारे पूरे राज्य में इतने घोड़े नहीं है, लीद कहां से आए। सैनिकों ने कहा एक साधु रहते उनसे पूछो, हो सकता है साधुओं के आश्रम में बड़े बड़े घोड़े रहने लगे, घोड़े की जगह अब घोड़ी खड़ी है, बोलो राधे राधे। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी ने कहा राजन ये घोड़े की लीद हमारे किसी घोड़े की नहीं है, ये सब लीद तुम्हारे राज्य की है। बोले महाराज मेरे पूरे राज्य में तो इतने घोड़े भी नहीं रहते। बोले राजन जिस वस्तु का दान किया जाता है अक्षुण्ण हो जाता है। तुमने दान किया था और दान तो हमेशा बढ़ता है, इसलिए तो हम दान करते हैं। एक व्यक्ति से हम दुकान पर सामान लेने जाएं, 1 किलो चीनी ले लें, तो उस खीर में कहीं से आकर के एक सर्प गिर गया और उस विषैली खीर को सभी ब्राह्मणों ने पा लिया। थोड़ी देर बाद जब उसका काम शुरू हुआ तो कोई ब्राह्मण अपने आसन पर गिर गया, कोई रास्ते में पहुंचा वहां पर जाके गिर गया, कोई घर तक पहुंच गया था वहां पर जाकर गिर गया। कहने का मतलब है 1100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। राजा को लगा अरे 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 हम तो ये पुण्य कर रहे थे, ये पाप हो गया। उसे क्षण अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया और भगवान का भजन करने के लिए राजा आए हैं गंगा जी के किनारे। बड़े खिन्न मन से उदास मन से बैठे हैं। जो सबसे बड़ा कोई दंड होता हो वो मुझे मिले। 1100 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर मरे, उनकी हत्या का पाप मुझे लगा है। इतने में हुआ ऐसा कि देवताओं की सभा चल रही थी और देवताओं की सभा में यही बात रखी गई कि भैया देखो जानबूझ के तो इस राजा ने ऐसा नहीं किया, पर गलती से ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी हुआ वो हत्या तो हुई है। अब कुछ तो इसका ऐसा मार्ग होगा जिससे इसका पुण्य इसके पास बना रहे, ये हत्याओं का कुछ तो पाप कम हो। ये सभा चली रही थी कि इतने में पंडित जी की कन्या का विवाह था, तो शादी का कार्ड लेकर के वो राजा के यहाँ पर आए और राजा से कहा है राजन मेरी कन्या का विवाह है, आपको कुछ सहायता राशि देनी है। तो राजा ने कहा है प्रतिदेव मैं आपकी सहायता जरूर करता, लेकिन इस समय मैं राजा नहीं हूँ। आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि 1100 ब्राह्मणों की हत्या मेरे से हो गई है
और इसलिए मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे बैठा हूँ। तो पंडित जी ठहरे और पंडित जी को इतना गुस्सा आया कि हमको कुछ देना न पड़े राजन, इसलिए तो झूठ बोल रहा है। पंडित जी को कुछ देना न पड़ जाए इसलिए झूठ बोल रहा है। तो पंडित जी ने उन राजा को गाली देना शुरू किया और इतनी गाली देते हुए अपने घर वापस आए। इतने में जो देवताओं में मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें बात रखी गई। वरुण देवता ने कहा, बोले इंद्रदेव, एक बात निश्चित हो जाती है कि न्याय हो गया। क्या? बोले राजा को पुनः गद्दी पर बिठाया जाए। बोले भैया वो 1100 ब्राह्मणों की हत्या है, उसका क्या होगा? तो वरुण देव ने कहा, इंद्रदेव, जो 1100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप था वो निंदा करके पंडित जी ने अपने माथे ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बात समझ में आ गई? लगा था, इसलिए सोच लिया ये अर्जुन ने मेरी बेइज्जती करी तो करी कैसे? अभी इसका जो बेटा था अभिमन्यु और उसकी पत्नी उत्तरा, मैंने सुना है उसके गर्भ में एक शिशु है, तो फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस गर्भ के ऊपर। मैं इनके कुल में कोई भी पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही उत्तरा ने देखा, ठाकुर जी की शरण में उत्तरा पहुंची है। सोनक महाराज ने पूछा, अरे इनके ससुर जी हैं 5 पांडव, फिर भगवान की शरण में क्यों पहुंची? अरे बड़े बड़े वीर खड़े हुए थे। उत्तरा जी जानती है कि पांडवों पर भी कोई भी संकट आता है तो ये ठाकुर जी की शरण में जाते हैं। फिर मैं काय को टाइम खराब करूं, सीधे सीधे चलते हैं ना। जब किसी मंत्री से जानकारी है तो पीए से काय को मिले। ठाकुर जी ने उसी समय बिल्कुल छोटा स्वरूप बना करके उत्तरा के घर में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्तरा के घर की भगवान ने रक्षा करी है। ये दुनिया में पहली ऐसी घटना है कि जन्म बाद में हुआ और मैया के पेट में भगवान का दर्शन पहले हो गया। ऐसे ही ऐसी परीक्षित महाराज ठाकुर जी ने घर की रक्षा करी। अब भगवान ने कहा, देखो भैया, अब हम द्वारिका को जा रहे हैं। द्वारिका में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत दिन हो गए, हम कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ मांगिए। भगवान ने जब कहा तो सबने कुछ न कुछ मांगा। भगवान ने देखा सुभद्रा जी की ओर, ये भगवान की खास बहन है। ठाकुर जी को मन में तो लग रहा था कि देखो भैया जगतपति है, कुछ दुनियादारी न मांग ले। कहेंगे कि देखो सब भगवान की भक्ति मांग रहे हैं और भगवान की बहन जी दुनियादारी मांग रही है। भगवान ने कहा, सुभद्रा बहन जी आप भी कुछ मांगो। सुभद्रा जी कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे हर जन्म में आप जैसा भाई मिलेगा। धन्य हो गए ठाकुर जी। मुझे भी यही लगता था कि सुभद्रा आप यही मांगेंगे। सबसे अंत में बारी आई कुंती बुआ जी की। बुआ जी आप बड़ी चुपचाप खड़ी, आप भी कुछ मांगो। कुंती जी ने कहा, नहीं ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगिए, आज हम देने के मूड में। कुंती जी ने कहा, मुझे अब क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मैया से ज्यादा भाग्यशाली हूं। जितना सानिध्य तुम्हारा देवकी को नहीं मिला, जितना सानिध्य जसोदा मैया को नहीं मिला, उतना साथ मेरा आपने दिया। कितना भयंकर युद्ध हुआ महाभारत का, आप प्रत्येक क्षण मेरे पास रहे। और आज मैं जब महाराज माता बन गई तो आप कह रहे हम जा रहे हैं। कुंती जी ने बड़ी गजब की चीज मांगी। विपदः सन्दन सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम् सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बुलाए बलिहारी दुख की जो पल पल याद दिलाए।
ऐसे सुख के माते हम पत्थर फेंक के मारते हैं जो सुख भगवान को बुला दे। मेरे ऊपर जब जब कष्ट आए ठाकुर जी आप मेरे सामने रहे, और आज जब मैं राजमाता बनी तो आप कह रहे हैं हम द्वारका जा रहे हैं, हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा बुआ जी ऐसा तो नहीं, कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी, तो जल्दी में कुछ कहना चाह रही हो, कुछ और निकल गया हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल सोच समझ के मांग रही हूँ, मुझे कष्ट चाहिए। भगवान पूछ रहे हैं आपको सुख आया ही कब था जो आज आपको कष्ट चाहिए। बचपन में आपने दुर्वासा मुनि की सेवा करी। एक बार इनके राज्य में दुर्वासा जी पधारे और पिताजी ने कह दिया बेटी बहुत क्रोधी महात्मा है तो इनकी सेवा करना। दुर्वासा जी की खूब सेवा करी। दुर्वासा जी ने कहा बेटी कुछ मांग ले। बोले बस मुझे तो पिताजी ने सेवा के लिए कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा मुनि ने देखा कि इसके भाग्य में संतान योग नहीं है और सोच रही है बाबा आज जो बड़ी धर्म की बात कर रहे हैं। और हंसी जब आई तो पितामह भीष्म ने कहा देवी अच्छे कुल की स्त्री बड़े लोगों के बीच में कभी बोलती नहीं, हंसती नहीं, क्या बात है तुमको हंसी क्यों आई। द्रौपदी ने कहा बस पितामह कैसे नहीं बताना पड़ेगा, जब बड़े लोग बोल रहे हो तो अच्छे कुल की नारी को बीच में बात नहीं बोलनी चाहिए, ये धर्म कहता है। और हम जब पांडवों को कुछ शिक्षा की बात धर्म की बात कह रहे हैं तो तुमको हंसी क्यों आई। कहने लगी बोले पितामह भीष्म आज आप धर्म की बात कर रहे हैं कि जो पाप करता है उसको पाप लगता है, लेकिन देखने वाले को भी उतना ही पाप लगता है, तो ये पाप आपने क्यों किया। पितामह भीष्म कह रहे हैं मुझे पता था कि तुलसी बात को पूछेगी। जब यज्ञ का आयोजन हुआ दुर्योधन आया तो ऐसा उसको भ्रम हुआ है, तो आपने भी तो एक वाणी बोली थी कि अंधे के अंधे होते हैं, बात शुरू हो गई। और ये जब बात द्रौपदी ने बोली तो मैंने आंखों की तरफ देखा तो ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले हम भी यही चाहते हैं। इसलिए बेटी मैंने वहां पर कोई बात नहीं बोली। द्रौपदी ने कहा हम जानते हैं पितामह यदि आप केवल आंखों से देख लेते, अगर रुष्ट होकर के आप देखते तो दुर्योधन की शक्ति कितनी है। अगर एक थप्पड़ आपने दुर्योधन को लगाया होता तो दुर्योधन की गर्दन पता नहीं किस लोक में जाके गिरती। आपकी ऐसी शक्ति है। आप कुछ बोले नहीं जब हमारे चीर को हमारे वस्त्र को दुशासन खींचे जा रहा था। धर्म की नीति का यहाँ पर उपदेश किया। संतुष्ट हुए सभी पांचों पांडव द्रौपदी आदि। अब कहा भैया अर्जुन तुम थोड़े साइड हो जाओ, अब हमें कुछ इस चिड़िया से दो बात करनी है। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म कह रहे हैं इतिमतिरूप कल्पिता विदिष्या भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ठाकुर जी मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि क्या देंगे आप। प्रत्येक अंग में रोए रोए में आपके बाण लगे हैं, ऐसे समय क्या दे सकते हैं। बोले आपको आज ऐसी चीज दूंगा जो शायद किसी ने पहले नहीं दी। ठाकुर जी ने पूछा तो पितामह भीष्म ने कहा इति मत रूप कल्पिता विदिष्णा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पांचों पांडव बोल गए। बोले बाबा का तो विवाह नहीं हुआ, ये उनकी बेटी कहाँ से आई। अर्जुन थोड़े लाडले हैं पितामह भीष्म के। बोले बाबा आपकी तो शादी नहीं हुई है, बेटी कौन सी आ गई। पितामह ने कहा जिसको हम बेटी दे रहे हैं वो समझ गया, जिसके साथ हमको वर्णन करना है वो समझ रहा है कि किस बेटी की बात कही जा रही है। बोले आप दोनों की बात को हम भी तो समझे, हम भी तो सुने, आप किस बेटी की बात कर रहे हैं।
पितामह ने कहा, अर्जुन मैं ठाकुर जी को अपनी मति रूपी बेटी दे रहा हूँ। मति माने हमारी बुद्धि, वितृष्णा है मेरी बुद्धि। और ऐसा व्यक्ति पितामह भीष्म अकेले ऐसे हैं पूरी कथा में। हम भगवान को कहें, ठाकुर जी हम अपनी मति आपके चरणों में लगा रहे हैं, वितृष्णा है हमारी बुद्धि, आज तक किसी के चरणों में या किसी के हृदय में या किसी मोह माया में फंसी नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं भगवान को? अगर कहें भी तो ठाकुर जी अंदर बैठा है और अंदर बैठा बैठा कहेगा झूठ बोल रहा है, वितृष्णा बुद्धि तेरी। 10 रुपए का कहीं नुकसान हो जाए तो 10 मिनट तक रोता है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते हैं गुरु महाराज कि यदि कोई कहीं पर चोरी हो जाए तो तत्क्षण उसी समय और मानसिक संकल्प कर लो। आजकल मोबाइल बहुत चोरी होते हैं, तुरंत सोच लो भैया हमने किसी अच्छे से ब्राह्मण को 20,000 रुपए का पौधा दान दे दिया। गुरु महाराज कहते हैं पुण्य मिल जाएगा, और पुण्य तो मिलेगा, और ये पता भी नहीं मिले न मिले, ये संतों की वाणी मिलता ही होगा, लेकिन शांति जरूर मिल जाएगी जो हमको चाहिए। 20,000 रुपए का फल हो जाए तो 20 दिन तक नींद नहीं आती, तो उसमें शांति ये मिल जाएगी कि चलो बढ़िया 20,000 रुपए का दान हमने किसी ब्राह्मण को कर दिया, उसके लिए ऐसा कर दिया जाए। मेरी बुद्धि वितृष्णा है। भगवान सामने खड़े हैं। रवि कर गौर पराम्बरम ददाने। बोले ठाकुर जी आपके बराबर सुंदर पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं। अरे साधु तो कहा करते हैं, वो खड़ा भी ऐसे होता है कि खड़ा है कि अदा है। बोले आप जहां खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद में वो व्यक्ति दूसरी चीज देख नहीं सकता। एक जगन्नाथपुरी की घटना है। स्वामी श्री रामनंदाचार्य जी, उनकी सवारी निकल रही थी, पीछे जगन्नाथ भगवान की यात्रा चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके उल्टा चला। पत्नी को देख रहा है, छतरी लगा करके उल्टा चल रहा, पत्नी सीधी चल रही है। महाराज जी ने कहा इसको बुलाओ। महाराज जी के सेवक गए, बोले भैया तुमको महाराज जी बुला रहे हैं। तो महाराज जी के पास भी पहुंचा तो उसी तरीके से पहुंचा कि पत्नी के ऊपर छाता लगा, पत्नी के चेहरे को देख रहा है। महाराज जी ने कहा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देख वही रहा। तो महाराज जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, इसको क्या इसको उपदेश करें। बोले भैया भगवान जगन्नाथ जी की सवारी चल रही है, यात्रा जा रही है, एक झलक ठाकुर जी की तरफ देख लो, ये सब क्या नाटक है। उसने कहा महाराज मुझे अपनी पत्नी से सुंदर पूरे विश्व में कोई दिखता नहीं। अच्छा, और यदि हम दिखा रहे तो? बोले उसके बाद में अपनी पत्नी को धर्म निभाऊंगा, देखूंगा नहीं, ये सब जो नाटक आपको दिख रहा है वो नहीं करूंगा। महाराज जी ने कहा ठीक है, सुबह 4 बजे आ जाएगा। जगन्नाथ भगवान को अभिषेक चल रहा था, 4 बजे ठीक पहुंचा। जैसे ही उसने दिव्य झांकी देखी है, जो वल्लभाचार्य जी के भाव है, प्रत्येक अंग भगवान का सुंदर है, बस विभोर हो गया और सब कुछ उसका छूट गया। अब महात्मा जी के साथ में रहने लगा। एक दिन हुआ ऐसा, संत ने कहा कि भैया इधर से हम जाएंगे तो अपने सेवकों के कंधे पर हाथ रख के जाएंगे, उधर से आएंगे तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के आएंगे। कोई निम्न श्रेणी का था, तो संत जाया करते तो ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ रख के जाते, तो जब स्नान करके वापस आते तो उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख के आते। सबने कहा महाराज ये बात जस्ती नहीं है, आप इधर से अपवित्र अवस्था में जाते हैं तो ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन पवित्र नदी से होकर आप बाहर आते हैं तो आप पवित्र व्यक्ति से स्पर्श करके आते हैं। अच्छी बात नहीं लगती। संत ने कहा
अंदर से इसका हृदय कितना पवित्र है इस बात को मैं जानता हूँ। हम कैसे माने? तो संतों की जो आश्रम में जितने संत रह रहे थे, सबका एक एक वस्त्र महाराज जी ने कहीं चोरी करवा दिया किसी द्वारा। और महाराज जी सुबह सुबह जब नहाने के लिए सब गए तो सबने देखा कि मेरी धोती नहीं है, कोई कह रहा मेरा कुर्ता कहीं चला गया, कोई कह रहा मेरी स्वाति कहीं चली गई। आपस में सबने झगड़ा हुआ। महाराज जी ने कहा कि ये सब कपड़े मेरे आश्रम में रखे, वहां से ले जाओ। अब कहा कि मैं उसके कंधे पर हाथ रख के क्यों आता हूं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। संत ने कहा कि आज रात्रि में उसके घर जाओ, उसकी पत्नी सो रही होगी और जितना भी धन हो उसको लेके आओ। और उसकी पत्नी सोई हुई थी। उसी समय सब साधु आए और साधुओं ने जितना भी धन था सबको इकट्ठा कर लिया। करवट में सो रही थी तो कान में से कुंडल निकाले और जो भी एक साइड में जो सोना था वो सब लिया। जब जाने लगे तो उसकी आंखें खुली और उसने सोचा अरे ये साधु चोरी करने आए, पर कोई बात नहीं, यहाँ से जो धन जाएगा वो सब भगवान के लिए जाएगा। इसलिए उसने करवट लिया कि इस कान के कुंडल को लिए ठाकुर जी की सेवा में देना, ये भाव। तो जैसे करवट ले ही रही थी इतने वो सब साधुओं को लगा कि ये जग न जाए, कहीं हम पकड़े न जाए, तो सारे धन को वही छोड़ के भागे। और उसकी पत्नी ने सारा धन इकट्ठा किया और साधु के आश्रम में पहुंचाया। महाराज जी से कहा महाराज जी आपके सब साधु मेरे यहाँ गए थे, पर उनको लगा कि मैं जग गई, पर मैं चाहती थी कि इस कान के कुंडल को भी ले जाए ठाकुर जी की सेवा में। जब ये साधुओं ने सारी घटना सुनी तो महाराज जी ने कहा इसका मन इतना निर्मल है ठाकुर जी की सेवा के लिए, इसलिए ये इतना अपवित्र नहीं रहा भैया। इसके कंधे पर हाथ हम इसलिए रखते हैं कि इसका हृदय इतना पवित्र हुआ है। ऐसे पवित्र हृदय की जरूरत है और उसी पवित्रता के चलते आज पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मेरी मति वितृष्णा हो गई। अच्छा और क्या पसंद आया? बोले महाराज शक्तिशाली भी है, सुंदर भी है और आपका शौर्य भी देखा, आपका यश पूरे विश्व में फैला हुआ है। आपका जो शौर्य हम मेरी मति में देखा बस आपको वर्ण कर लिया। बोले शौर्य तो देख लिया। बोले बात उस समय की है कि एक दिन दुर्योधन मेरे पास पहुंचा, कहने लगा बोले पितामह भीष्म आपको हमने प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री पद दिया है, लेकिन आप युद्ध तो हमारी तरफ से करते हैं, अगर पक्ष पांडवों का लेते हैं। हमें लगता है कि कुछ आप अंदर से हृदय से युद्ध नहीं करना। पितामह भीष्म ने कहा भैया मेरे पराक्रम में कोई संदेह तुमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हो रहा है। ठीक है हम आज से संकल्प लेते हैं आज कि कल सूर्य आज तक पांचों पांडवों का विनाश कर देंगे, लेकिन उससे पूर्व अपनी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए हमारे पास भेजना। दुर्योधन ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। और पितामह की प्रतिज्ञा है तो छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं। बात फैल गई, पांचों पांडवों को लगा कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है, पर कोई चिंता की बात नहीं। जाको राके साइया मार सके नहीं, तो ठाकुर जी है ना हमारे साथ। रात्रि का समय हुआ, भगवान को चिंता हुई। ठाकुर जी अर्जुन के जो रथ के घोड़े हैं उनको मल्लम लगा रहे थे। रात्रि के समय उनको दवा लगाते थे जो दिन में घाव हुआ करते। रात्रि के लगभग 11 या 12 बजे अर्धरात्रि हुई। भगवान गए हैं अर्जुन के पास। अर्जुन से कहा भैया तुम्हें खर्राटे मार के इतनी जोर की नींद आ रही है और मेरी नींद उड़ी हुई है। कल तुम्हें पता होना चाहिए कल पितामह भीष्म तुम पांचों पांडवों को मार देंगे, तुम सो रहे हो? अर्जुन ने कहा हाँ नींद आ रही है, इसमें बात करेंगे। ठाकुर जी कह रहे कमाल कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे, सबने कह दिया ठाकुर जी अब हमको नींद आ रही है, आप सुबह बात करना। द्रौपदी को भगवान ने जगाया, द्रौपदी के पास गए हैं। बोले कृष्णा पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, छोटी मोटी प्रतिज्ञा है नहीं।
कुछ उपाय करो। क्या करना है ठाकुर जी? बोले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले चलिए। जाना कहाँ है? बोले पितामह भीष्म के पास। सुबह 4 बजे लगभग पितामह भीष्म माला कर रहे थे ठाकुर जी के नाम का। प्रातःकाल पहुंचे हैं। ठाकुर जी ने स्त्री का वेश बनाया। एक बार भगवान चूड़ी वाली बने, मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और आज भक्तों के लिए भगवान पुनः साड़ी पहन के आए। पितामह के पास पहुंचे, मुख्य गेट पर खड़े हैं। द्रौपदी को कह दिया तो कुछ बोलना नहीं, बस तो प्रणाम करना, पितामह तुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। द्रौपदी गई है, प्रणाम किया है। पितामह आपको हम प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म ने कहा सौभाग्यवती हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पितामह को लगा कि ये बात केवल दुर्योधन को पता है कि अपनी पत्नी को प्रातःकाल आशीर्वाद के लिए भेजना, और कोई और तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये बात किसी को पता भी नहीं। अब द्रौपदी को कहाँ पचने वाली है? द्रौपदी ने कह दिया पितामह आपने तो संकल्प लिया था कि कल सूर्यास्त तक 5 पांडवों का विनाश कर दूंगा। अब आप कह रहे हैं सौभाग्यवती हो। बात समझ में नहीं आई। पितामह ने माला पूरी करी, नेत्रों से लगाया और सामने देखा घूंघट किए थी द्रौपदी। बोले तू है कौन? अब द्रौपदी को लगा कि देखो हमसे मना किया गया था, ठाकुर जी ने मना किया था कि बोलना नहीं। बोले बस बाबा प्रणाम कर लिया, आपको दर्शन हो गए, अब हम चले। बोले तू ये बता तू है कौन? मैं द्रौपदी। समझ गई अकेली तो आ नहीं सकती, कन्हैया कहाँ है? द्रौपदी ने कहा कि नहीं बाबा मैं तो अकेली आई हूँ। तो उसको लगे कि देखो बाबा से आके झूठ भी कैसे बोले। सच सच बता द्रौपदी तू यहाँ आई कैसे, तुझे लाया कौन? बोले मेरी एक सखी आई है। सखी का नाम क्या है? अब नाम क्या बोलता है, बड़ा मुश्किल है। बोले नाम तो मैं जानती नहीं, लेकिन उसने कहा था कि चलो पितामह को प्रणाम कर आओ, और वो बाहर खड़ी है। तो बोले अपनी सखी से मुझे मिला दे। अब द्रौपदी ने कहा मेरी सखी किसी से मिलती नहीं। बोले वो भले ना मिले, हम मिल लेंगे। बता द्रौपदी वो तेरी सखी कहाँ है? ठाकुर जी ने घूंघट किया था, अब काले काले तो वैसे ही है। पितामह भीष्म लैंटेन हाथ में लेके आए, ठाकुर जी के सामने लैंटेन लगाई, थोड़ी बत्ती तेज करी, बस खिलखिला कर ठाकुर जी हंसे है। समझ के चलिया तू ये स्पेस में चप्पल द्रौपदी की हाथ में लगी थी, स्त्री का वेश धारण किया है। बोले ठाकुर तू क्या क्या रुक नहीं लेता? बोले क्या करूं पितामह तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी। अब आपकी प्रतिज्ञा भी तो साधारण नहीं है। द्रौपदी को आशीर्वाद तो मिल गया था। ठाकुर जी द्रौपदी को लेकर के आ गए अपने शिविर में। भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन को भी इस बात का पता था कि आज पितामह भीष्म किसी को छोड़ने वाले हैं। एक बाण निकाले, जैसे ही धनुष से बाण छोड़ा जाए, एक बाण से 10,000 बाण निकले। मैदान साफ होता चला गया। ठाकुर जी ने देखा अर्जुन आज तो बड़े करंट में बाबा आया है, और ये बुड्ढा आज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और इतने में बस ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा ही कि एक बाण निकाल के अर्जुन के मुकुट को मारा। मुकुट पता नहीं कहाँ जाके गिरा, और एक हल्का सा बाण पितामह भीष्म ने ठाकुर जी के चरणों में मार दिया। मैंने प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन को अस्त व्यस्त देखा। अर्जुन अब गिरा, एक और बाण लिया, माने भूकंप आ गया, और इतना भयंकर रूप पितामह भीष्म का पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ठाकुर जी को लगा कि कहीं मेरा लाडला भक्त अर्जुन को कुछ हो न जाए, इसलिए ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, पहिया लिया, भगवान के उसी
भेष को देख करके पृथ्वी ने कहा, अरे अरे ठाकुर जी रुकिए, आपकी प्रतिज्ञा है कि आप इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले हम तो भूकंप आकर के पृथ्वी पाताल लोक को चलने लगी। और उसी बीच में भगवान ने पीताम्बर डाल दिया, कहने लगे ठाकुर जी, बोले पृथ्वी तुमको जाने की जरूरत नहीं है, एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा है। माने पीताम्बर ने सांत्वना दी हुई। पितामह भीष्म की ओर दौड़े हैं, पितामह कह रहे हैं आज उसी दृश्य को देख करके, बोले ठाकुर जी आप जब सिंह लग रहे थे तो अपन भी किसी हाथी से कम नहीं थे। हमने जब वो आपका दृश्य देखा तो हमको भी लगा कि हम क्षत्रिय होकर के प्रतिज्ञा ले सकते हैं, तो क्या आप वहां पर वैसे बिना छतरी के खड़े थे? बोले आप ही तो भाई कुछ न कुछ थे ही। बोले हम तो केवल भगवान के स्वरूप में थे। बोले हमको भी भगवान से प्रतिज्ञा मनवाना आता है, और वो काम हमने करके दिखाया। पितामह के पास जैसे दक्षिणायन चल रहा था और उत्तरायण आने में 52 दिन शेष थे, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ये बात कहाँ तक सही है हमको भी जमती नहीं, कि दक्षिणायन में जो शरीर छोड़े वो नरक में जाता है, और उत्तरायण में शरीर छोड़े वो स्वर्ग में जाता है। लेकिन ये साधारण जनों के लिए ये बात होती होगी, संतों के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। यहाँ उत्तरायण का मतलब है कि उत्तरायणम, उत्तरा के गर्भ में जो पहले कभी रहा हो, उत्तरा का जो पुत्र है। बोले उत्तरा जी के पुत्र ठाकुर जी कब से हैं? बोले जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा के लिए भगवान प्रवेश किए, तो उसी समय से उत्तरायण हो गए। तो उत्तरा के अयन है, ऐसे भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म। आज सामने खड़े हैं और बड़ी सुंदर की स्तुति गाई है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सर पर रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, ओ मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत का मांगे। ये ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति है। माने जो भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में जो बात कही है, इस भजन में उन्हीं श्लोकों का सारांश है। श्याम प्रभु से मांगे तो दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। धन सेवा तेरे हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ।
कर दो झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो बिन माझी के नाम चले नाम पतवार पकड़ दो बिन माझी के नाम चले अब पतवार पकड़ दो मेरा रास्ता रोशन कर दे 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 सारी अनजानी रात देना हो तो तेरे जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो मेरे जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख गिरधारी मेरे सर पर रख गिरधारी मेरे सर पर रख बलवारी ओ मेरे सर पर रख बलवारी अपने दोनों ये हाथ देना हो तो तेरे जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो मेरे जन्म जन्म का साथ अरे अब तो कृपा कर दीजिए यशना के नंदना अब तो कृपा कर दीजिए इतना प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो मेरे जन्म जन्म का साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई में नहीं आई उस समय आपसे कहा गया था कि कह दो इनका बेटे का नाम है अश्वत्थामा अश्वत्थामा मारा गया एक हाथी को हम मार देते हैं और ये झूठ भी नहीं होगा हाथी मरा है पर आपको ये नहीं कहना कि हाथी मरा कि कोई इंसान मरा केवल इतना कहना है कि अश्वत्थामा आता तो भीम जी से पहले बुलवाया तो द्रोणाचार्य जी धड़ाधड़ बाण छोड़े जा रहे हैं सेना समाप्त करते चले जा रहे हैं तो भीम जी ने कह दिया अश्वत्थामा हता मारा गया द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना मानने वाले ये तो खप्पू है तो क्या पता झूठ बोल रहा हो यदि इसी बात को युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहे तो हम माने भगवान ने कहा भैया कह दो आपकी बात मानेंगे कह दो काम बन जाएगा बोले लाला हम झूठ कैसे बोले बोले ऐसे बोलो कि आपके भी पौत्र को तो इन्होंने अभिमन्यु को मार दिया सबने इकट्ठा होकर के आप छोटी सी बात नहीं कह सकते और आप झूठ भी नहीं बोले आपको केवल ये कहना है अश्वत्थामा मारा गया बस इतनी सी बात आपको बोलनी है अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अश्वत्थामा हत लेकिन अपनी चतुराई भी दे रहे हैं नरोवा कुंजरोवा कि वो आदमी है कि कोई पशु है हमें नहीं पता अश्वत्थामा मारा गया लेकिन भगवान ने उससे पहले संग बजा दिया केवल इतना कहा अश्वत्थामा हत तो बाकी का शब्द जो बोले भगवान ने संग बजा दिया पता नहीं लगा क्या हुआ इतने में द्रोणाचार्य जी ने धनुष को छोड़ा आक्रमण कर दिया मारे गए बोले महाराज जब भगवान सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न है तो ऐसे सत्यात्मक भगवान के भी सत्य में आपने झूठ छुपाया इसलिए आपको नरक का दर्शन करना पड़ेगा तो युधिष्ठिर जी महाराज भी थोड़ी देर के लिए गए हैं ऐसी भी कथा आती है कि युधिष्ठिर जी को श्राप भी लगा मांडव्य ऋषि का एक राजा के यहाँ पर चोरी हुई मांडव्य ऋषि भजन कर रहे हैं चोरों ने सारा धन उनके आश्रम में डाल दिया और जैसे ही धन को देखा तो मांडव्य ऋषि को पकड़ के लेके गए राजा ने कह दिया कि अच्छा नाटक करता है पहले तो चोरी करी सारा धन आश्रम में छुपाया और अब आंखें बंद करके भजन कर रहा है सूली पर चढ़ा दिया महाराज को सूली पर चढ़ा दिया गया आसन लगा के वहां पर भी भजन चल रहा है तो थोड़ा सा कष्ट हुआ आंखें खुले सामने देखा सब लोग प्रजा राजा सब खड़े हैं
महाराज को देख रहे हैं कि सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो मांडव्य ऋषि ने राजा को कहा कि हमको यहाँ क्यों लाया गया, कोई बात नहीं। तो बोले ठीक है, हम सूली पर चढ़ेंगे, लेकिन हम अभी किसी से बात करने जा रहे हैं। मांडव्य ऋषि सीधे धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज से कहा कि राजन, थोड़ा हमारे रिकॉर्ड देखिए, हमने पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर हमको सूली पर क्यों चढ़ाया गया। धर्मराज ने अपना पूरा रजिस्टर देखा तो उसमें एक थोड़ा सा दोष निकला। बोले महाराज, आप जब 5 वर्ष के थे उस समय आप जहाँ बैठे थे, आपके पैर पर एक तितली आ गई और बालक थे, चंचलता होती है, तितली को आपने उठा करके फेंक दिया और जहाँ वो तितली उड़ करके गई वहाँ कांटा था, उस कांटे में उसका पंख छूट गया। अब ये 5 वर्ष के बालक ने ऐसा किया और उसी के फलस्वरूप आपको ये सूली की सजा पर बैठना पड़ा, थोड़ा आपको कष्ट होगा। बोले धर्मराज, आपको थोड़ा इसमें बदलाव करना चाहिए, आपका नियम हो सकता है। 5 वर्ष का बालक को इतना पता नहीं होता कि वो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है। बोले महाराज, धर्म की रीति रिवाज में माइनस प्लस कुछ होता नहीं। बहुत अच्छा सिस्टम भगवान ने बनाया। जैसे कोई व्यक्ति 10 पाप कर दे और 12 कथा सुन ले, तो उसके मन में तो ये बात आनी चाहिए ना कि मैंने 10 पाप किए थे, 10 के बदले 10 कथा हो गई, 2 मेरी एक्स्ट्रा रही तो मैं पुण्यशाली हूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। 10 पाप किए उसका भी भोगना पड़ेगा, 12 कथाएं सुनी उसका भी भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ माइनस प्लस होता तो अमीर लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मन लागे हो मेरो यार फकीरी में, क्यों गाते इसको। बढ़िया से बढ़िया बेड खरीद लिया, नींद कहां से खरीदेंगे। 56 भोग लगे हुए, खूब लंबे चौड़े, भूख कहां से खरीदेंगे। गोली खा खा के सो रहे, गोली खा के सोए, ये बात कैसे जमे हैं। अकबर बादशाह जा रहे थे, रास्ते में कोई गरीब आदमी मिला, कह दिया जाओ बीरबल, ये हमारे गले का जो हार है इसको दे दो, दरिद्रता दूर हो जाएगी। बीरबल ने ला करके दे दिया। बोले जाओ, महाराज पर प्रसन्न हो गए। सोने का हार बढ़िया उसको लेकर के जब वो गरीब व्यक्ति घर पहुंचा, कभी तकिया के अंदर लगाए, कभी बेड के नीचे लगाए और कभी किसी छप्पर में लगा दे ऊपर, जहाँ जिसको ऐसा लगा कि यहाँ सुरक्षित इसको जो जगह मिल गई, ऐसे जगह को दे दी। पूरी रात इसी खटर पटर में निकल गई। सुबह राजा फिर उसी का मार्ग से निकले तो सोने का हार वापस करते हुए व्यक्ति बोला, महाराज आपका हार हमें नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज ने खुश होकर के दिया, ले लो, गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं महाराज, हमको ये चाहिए नहीं। बादशाह ने पूछा कि तुमको क्यों नहीं चाहिए। भैया, इसका एक मोती भी तुम बाजार में बेचोगे तो पीढ़ी की पीढ़ी खाती, इतना महंगा हार है, तुम कह रहे हो हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज, जब से ये सोने का हार मेरे पास आया, मेरा सोना हराम हो गया, सो नहीं पाया। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। गाएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, मन लाग्या मेरा यार फकीरी में, मन लाग्या मेरा यार फकीरी में, फकीरी मेरी
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अभी में, वो सुख नाए अभी में। मन लगा मेरा यार तेरी में, मन लगा मेरा यार तेरी लगा मेरा यार तेरी में। वृंदावन बिहारी लाल की। पूरा गाने का समय नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ये सोना जब से आया मेरा सोना हराम हो गया, इसलिए हमको ऐसा सोना नहीं चाहिए, वो आनंद नहीं मिल पाता। परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं, एक दिन जंगल में गए तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ा है और उसी के पास एक गाय खड़ी है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो एक काला काला व्यक्ति हमें बड़ा परेशान कर रहा है। गाय को देखा कि 3 पैर उसके किसी ने तोड़ दिए। बैल कह रहा है देवी जो दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी भी है। सत्य गया, दया गई, पवित्रता गई, केवल एक भगवान का नाम बचा है। कली वो केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पा रहा। तुलसीदास जी उत्तरकांड में बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। एहि कलिकाल में साधन दूजा। क्या करें महाराज, इसमें कोई उपाय हमें दिखता भी नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, उसका उत्तर भी कह रहे हैं आगे वाली लाइन में। क्या करना है, बड़े सरल उपाय बताया जा रहा है। राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावई। राम ही सुमेरिय गाय, राम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पारा, सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पारा। नाम जपो जिय ऐसे ऐसे, नाम जपो जिय ऐसे ऐसे। शुभ प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, शुभ प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुरस रज अनिल बिहारी। प्रभु सुरस रज अनिल बिहारी। यही कलिकाल में साधन हो जाओ। क्या करना है, बोले योग नहीं हो पाता, यज्ञ नहीं हो पाता, योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा। महाराज को ठीक से हमें विधि भी नहीं पता। उसमें तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कह दी, बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी है। देखो हम योग क्यों करते हैं, कपालभाति इसलिए करते हैं कि पेट कम हो जाए। तुम बोलो राधे राधे। हमारे बाबा ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है, रोज सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जगा देते हैं लोगों को, अच्छी बात है। पर ये जो तुलसी बाबा योग की बात कह रहे हैं, ये कपालभाति वाला योग नहीं है, ये योग ठाकुर जी से मिलाने वाला योग है। पहले योगाग्नि हमारे महर्षि लिया करते थे, योगाग्नि में यहाँ से अपने शरीर को पूरा किया, ठाकुर जी के पास पहुँचे। ये बात जो कही जा रही है इस वाले योग की है। योग नहीं कर पाते महाराज, यज्ञ नहीं कर पाते,
यज्ञ की विधि हमें ठीक ठीक पता भी नहीं होती। पूरी रात्रि भोजन चलता रहेगा, फिर वर को कन्या को आशीर्वाद देने की रिवाज, पूरी रात्रि फोटो खिंचाएंगे और सुबह जाके 4 बजे पंडित जी से कहा जाता है पंडित जी अब फेरा करवाओ। न तो वो लगन होती है न ठीक मुहूर्त हो पाता है। और पंडित जी से एक बात और भी कहते हैं, दक्षिणा आपको मिलेगी पर आधा घंटे के 1100 रुपए और 10 मिनट के 2100 रुपए। तो बताओ, अब पंडित जी पूरी रात बैठे रहे, देखते रहे सब नाटक, काय को पंडित जी परेशान हो आधा घंटे। हम लोग पहले से इतने कमजोर हो गए। महाराज यज्ञ की विधि हमें पता नहीं, और कोई अच्छे पंडित जी यदि मिल भी जाए तो कहते हैं पंडित जी आपने तो पूरा दिन खराब कर दिया, पूरी रात खराब कर दी। बताओ 5 घंटे यदि पंडित जी पूरी विधि को करवाए तो कोई मानेगा? अरे महाराज 6 बजे तो हमको गेस्ट हाउस खाली करना है। बड़ा मुश्किल है महाराज, यज्ञ नहीं कर पाते। पंडित जी कराने वाले मिल जाए तो यजमान की बैठने की हिम्मत नहीं, घुटने बेकार हो गए। आसन कैसे लगा? और यदि यजमान ठीक ठाक मिल जाए तो पंडित जी नहीं मिल पाते, ये भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारे यहाँ एक बार मथुरा में पूजा हो रही थी, चौबे जी पूजा करा रहे, तो बढ़िया पढ़े लिखे यजमान आए और महाराज जी यमुना मैया की पूजा करा, हाथ में गंध अक्षत पुष्प लिए। सबसे पहले पूजा में गणेश जी का आह्वान, स्वस्ति वाचन, उसके बाद शंकर। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणुनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत करने पुण्य प्रदेशे, प्रदेश का नाम, स्थान का नाम, गोत्र का नाम, ये सब उसमें बोला जाता है। तो चौबे जी ने कृष्ण पक्ष बोल दिया और चल रहा था शुक्ल पक्ष, और यजमान ठीक ठाक थे, पूजा में जानते थे। पंडित जी रुकिए, संकल्प आप गलत बोल रहे हैं। तो पंडित जी रुके, कृष्ण पक्ष आपने बोला और महाराज जी चल रहा है शुक्ल पक्ष। इसकी हमें जानकारी थी, इसलिए हमें पता लग गया। बाकी के मंत्रों को आप भगवान जाने कैसा बोलेंगे। अब चौबे जी बदले, पर भगवान बड़ी युक्ति दे देते हैं, और खास करके ब्रजवासियों को बड़ी कृपा रहती है। मन में विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी कुछ दो, यहाँ यजमान के सामने फंसे, न तो दक्षिणा देगा और 2.5 किलो रबड़ी पहले ही पी के बैठे हैं। हाँ, चौबे जी का बड़ा कथा काम है। पूजा कराने के लिए हम जा रहे थे, कह दिया देखो भैया पूजा में 5-6 घंटे लग जाएंगे, बढ़िया विधि करने में, उससे पहले नाश्ता वास्ता करके बैठो। ठीक है महाराज जी। 5 लोग थे, थोड़ी थोड़ी रबड़ी उन्होंने ली, 250-250 ग्राम शायद थी। सब लोगों ने लेकर के उसको पी लिया। चौबे जी के लिए कटोरा आया, क्यों दुकान वाला तो जानता है 250 ग्राम से कुछ होगा नहीं, तो आधा किलो का कटोरा था, पूरा पी लिया, फिर तुलवा ली, फिर पी लिया, 2.5 किलो रबड़ी पी गई। अब यजमान ने कहा महाराज पूरी दक्षिणा की तो आप रबड़ी पी गई। चौबे जी ने कहा देखो भाई ठीक ठाक होता है तो भगवान की पूजा में मन लगता है, और पेट में सब गुट्टो होती है पूजा में, थोड़ी ना मंत्र अच्छे नहीं बोलेंगे। अब 2.5 किलो रबड़ी से मीठा कुछ ज्यादा हो गया, तो चौबे जी कह रहे हैं तो कुछ चटपटा हो जाए, तो 25 समोसे खा गए। बोलो राधे राधे। बनी हुई घटना है, कुछ चटपटा कुछ हुआ। और पत्नी पास में खड़ी थी, उनसे कह रहे हैं 1 बजे पूजा से उठेंगे, शाही पनीर की सब्जी तैयार है। यजमान देख रहा है कि पंडित जी आप ही खाएंगे, तुम्हारे सामने नहीं खाया। ऐसे चकाचक चौबे जी और अब पूजा करा रहे हैं। बोले महाराज 2.5 किलो रबड़ी 25 समोसा खा के बैठे हैं, और शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप कृष्ण पक्ष बोल रहे हैं, बात कैसे जमे। चौबे जी ने कहा